जय श्री राम। इस कहानी को सुनिए। एकाग्र चित्त, शांति, स्थिरता, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस कहानी को ज़रूर सुनें। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज के गोदाम में काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसे उसके पिता द्वारा उपहार में दी गई थी। इस कारण उस घड़ी से उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। गोदाम का हर एक कोना छान मारा, लेकिन उसे घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह गोदाम से बाहर आया और वहाँ उसने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी की खोज करने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। गोदाम के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। हर जगह खोजने के बाद भी घड़ी ना मिल पाई और बच्चे थक हार कर वहाँ से चले गए। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद किसान गोदाम के बाहर उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है और किसान भी इसके लिए राजी हो गया। बच्चा गोदाम के अंदर गया और कुछ ही देर में वहाँ से बाहर आ गया और बाहर आते वक्त उसके हाथ में किसान की वही घड़ी थी। जब किसान ने उस घड़ी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, आखिर उस बच्चे ने उसे कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि गोदाम के अंदर जाकर वह एक जगह पर चुपचाप खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मनस्थिति ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायता करती है। इसलिए दिन भर में हमें कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, जिससे हम शांति से बैठकर मनन कर सके। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम हमेशा उलझ कर ही रह जाएंगे। ना हम कभी खुद को जान पाएंगे, ना अपने मन को। बस इस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। और जब हमारी आंखें खुलेंगी तो बस पछतावा ही होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली, जबकि हमारे जीवन की दिशा कुछ और ही थी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।